दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक संत हिमालय के रास्ते से अपने शिष्य के साथ यात्रा पर जा रहे थे। पूरा रास्ता हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें पल पल में सुनाई दे रही थीं। चलते चलते रात्रि होने को आई तो संत ने रात्रि के विश्राम के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना झूला रख दिया। पास ही बहती नदी में अपना हाथ मुंह धोकर संत एक पेड़ के नीचे संध्या पूजा में लीन हो गए। पास में ही शिष्य बैठ गया। कुछ ही देर में शिष्य के कानों में शेर के दहाड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह भय से थर थर कांपने लगा। तभी उसे शेर अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। शेर पेड़ के नीचे आया। उसने ध्यान मग्न हुए साधु को सूंघा, उनके चारों ओर घूम घूम कर एक चक्कर लगाया और कुछ क्षण मौन खड़े होकर चुपचाप वहां से चला गया। वह शिष्य पेड़ पर बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। कुछ देर बाद संत का ध्यान टूटा। दोनों ने कुछ जंगली कंदमूल खाए और सो गए। सुबह में नित्य कर्मों से निपटकर संत अपने गंतव्य की ओर आगे चल पड़े। चलते चलते संत को उड़ती हुई एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया। उसकी पीड़ा से वे एकदम कराह उठे। शिष्य ने तुरंत संत की ओर देखा और पूछा, आदरणीय गुरुदेव, जब संध्या के समय शेर आया और उसने आपके शरीर को सूंघा तो साक्षात मृत्यु का आभास पाकर भी आप तनिक भी नहीं घबराए, मगर एक छोटी सी मधुमक्खी के काटने पर ही आप विचलित हो गए। आखिर ऐसा क्यों? यह सुनकर संत ने शिष्य से कहा, जिस समय मैं ध्यान में था तो ईश्वर के साथ था। ईश्वर के साथ होने पर भला किस बात का डर, कैसी चिंता मुझे। हाँ, इस समय तू मेरे साथ है, इसलिए मेरी चीख निकल गई। प्रिय शिष्य, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा ध्यान ईश्वर में मग्न होता है, और जब तुम्हारा मन ईश्वर में मग्न होता है तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होती, और तुम्हें एक विश्वास हमेशा रहता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी भगवान की भक्ति में लीन हो। तो दोस्तों, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान को हमेशा याद करते रहना। भगवान ऐसी स्थिति में हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। जब आप भगवान को याद ही नहीं करेंगे तो भला भगवान भी तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे। ईश्वर हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं जो हमेशा उनका ध्यान करते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।